Namaskar. I'm Dr. Atmaram Pawar. Welcome to NEP Parayana. So it is the 9th Adhyay on my understanding and your suggestion for effective implementation. आज हम देखेंगे हायर एजुकेशन के करिकुलम के बारे में। अभी करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है वो थोड़ा जाने। या बहुत जगह जाता हूँ, वो आरटेक यूनिवर्सिटी में भी OSP हूँ, और अभी भी NEP का जो भी सिलेबस लोग करते हैं, तो हमेशा ऐसा होता है कि लोग एक टेबल करके सब सब्जेक्ट लेके आते हैं। तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में रहेंगे, ये सब्जेक्ट सेकंड ईयर में रहेंगे, ये सब्जेक्ट थर्ड ईयर में रहेंगे, और इतना लेक्चर आवर लगेगा वगैरह, सब 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 हो गया। तो रेडी है, अभी सबमिट करने के लिए बोलते हैं। तो बात ये आती है कि हमें समझना चाहिए कि करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है। तो पहला है कि करिकुलम इज अ वाइडर कंसेप्ट। और NEP का हम करिकुलम बना रहे हैं, सिलेबस नहीं। सिलेबस बनाने वाली है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो कई बड़ी बड़ी काउंसिल ने आपको फ्रीडम दिया, तो और देगी, अभी देना चाहिए। हर एक काउंसिल फ्रीडम देगा ये, और फिर सिलेबस बनाना है। तो टोटल डिस्कशन जो हो रहा है आज, हम भी प्रेजेंटेशन NEP पारायण में पढ़ रहे हैं, वो करिकुलम के लिए पढ़ रहे हैं। और UGC ने भी द करिकुलम फ्रेमवर्क जो दिया है, वो मैंने आज लिया है आपके सामने बोलने के लिए। तो करिकुलम इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड सिलेबस इज नैरो कंसेप्ट, है ना। सो इट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एक्सपीरियंस अगेंस्ट। ये मैंने कहा से, तो यूट्यूब से लिया है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने। उनका नाम नहीं मुझे समझा, मगर यहाँ मैंने डॉक्टर नीता साहू करके है, उन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन करके दिया है। तो ये क्या है कि इट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज द एक्सपीरियंसेस गेन्ड इन द स्कूल। तो देखो, टोटलिटी है, तो क्लासरूम है, प्रैक्टिकल लैब है, कम्युनिटी लर्निंग है, ग्राउंड पे जाना है, कम्युनिटी पे जाना है, NSS लेना है, ये सब करके जो बनता है आपका, वो करिकुलम बन रहा है। कैसा करने का, पेडागोजी क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन फील्ड वर्क, एक्सपेरिमेंट करने का है या सर्वे करने का है, ये सब बातें जब बोलते हैं हम करिकुलम में बोलेंगे। इट इज रिलेटेड टू द स्टडी मटेरियल टॉट इन द क्लासरूम। तो सिलेबस क्या रहता है कि नहीं भाई भाई ये टॉपिक है, तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट रहेंगे, एक सब्जेक्ट में इतने टॉपिक रहेंगे, ये टॉपिक की इतनी यूनिट कर रही है, ये यूनिट इतने आवर्स में फिनिश करनी है, तो ये टॉपिक के इतने मार्क्स है। ये सब क्या है कि सिलेबस बन रहा है। इट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज। करिकुलम जैसे हम बोला, NSS करना है, स्पोर्ट्स करना है, गाना गाना है, गैदरिंग करना है, एनुअल डे सेलिब्रेशन है, सब करिकुलम में करना है हमें। प्रैक्टिकल है, नॉलेज है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, दूसरे कॉलेज में जाके पढ़ना है, पेपर प्रेजेंट करना है हमें, ये सब यहाँ आ जाएगा करिकुलम में। एंड सिलेबस क्या है कि जैसे बोला, तो फॉर्मल सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज है। ओवरऑल डेवलपमेंट का करिकुलम का हिसाब रहता है, ये बच्चा ओवरऑल डेवलप हो जाता है। और इधर क्या है, बच्चों को सब्जेक्ट समझता है क्या नहीं, कितना समझा सब्जेक्ट, उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, वीकर स्टूडेंट है या अच्छा स्टूडेंट है, ये हमारा समझेगा सिलेबस के बारे में। द करिकुलम गिव्स इंपॉर्टेंस टू द कॉग्निटिव ओवरऑल डेवलपमेंट, और यहाँ है सिर्फ कॉग्निटिव ज्यादा चलता है। तो इट इज अ कंप्लीट इटसेल्फ, करिकुलम इज अ कंप्लीट इटसेल्फ। तो फिर एक्सपीरियंस वाले लोग लगेंगे कॉलेज में, सिलेबस करने के लिए जितने एक्सपीरियंस वाले लगे ना, उसके भी एक्सपीरियंस वाले लगे कि करिकुलम बने लगे। सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, नॉलेज है, तो उसको बोलते हैं नॉलेज एक्सपीरियंस है, और उन्होंने दुनिया देखी है। बहुत सारा एजुकेशन कैंपस में काम किया है, साइकोलॉजिकल नीड्स मालूम है, सोशल नीड्स मालूम है, नेशनल नीड्स मालूम है। तो ये सब करके जब लोग एक्सपर्ट मिलेंगे, तो आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे एक्सपर्ट है या नहीं, वो भी हमें देखना चाहिए आगे आगे जाके। तो ये करिकुलम जो फ्रेमवर्क है UGC ने प्रपोज किया है, जैसा हम पहले बोले हैं कि होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबल, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, ये सब बातें हैं, वो हम स्लोली स्लोली यहाँ करेंगे। तो करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो दिया है, PG का भी हम देखेंगे स्लोली। तो ये पहले भी मैंने बोला था कि भाई ये लिंकेज है कि मल्टी होना है, होलिस्टिक होना है, तो क्या क्या पढ़ना है, सब पढ़ना है। डिसिप्लिन का तो पढ़ना ही है, मेजर माइनर मुझे मेरी डिसिप्लिन का पढ़ना है, मैं BCom का हूँ, आर्ट्स का हूँ, इंजीनियरिंग का हूँ या फार्मेसी का हूँ,
हाँ, तो अभी यहाँ क्या किया है, मेजर और माइनर के लिए मैं अभी डिटेल बोल रहा हूँ थोड़ा। तो क्रेडिट दिए है, तो 20 क्रेडिट पर लेवल, मीन्स फर्स्ट ईयर में 20 क्रेडिट मेजर की चाहिए और माइनर के 8 क्रेडिट चाहिए। उसको सेमेस्टर में जाए तो आधा आधा करे, 10 क्रेडिट पर सेमेस्टर मेजर के रहेंगे, 4 क्रेडिट पर माइनर के रहेंगे। तो ये मेजर और माइनर हमें क्या है, हमारे डिसिप्लिन रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, सिविल रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड, फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड, ऐसा सब चला है। तो अभी क्या है कि एक्सपेक्टेड है कि 4 ईयर की डिग्री अच्छी, मगर 3rd ईयर की भी डिग्री की है, वो आगे की स्लाइड में देखेंगे। 2 ईयर की भी है और 1 ईयर की भी है। तो समझो ये 20 क्रेडिट है, पकड़ के 3 साल में वो 60 क्रेडिट का नॉलेज दिया जाएगा। अभी क्रेडिट के कितने आवर्स है वो भी हम देखेंगे। और 4 ईयर में है तो 80 क्रेडिट का नॉलेज दिया जाएगा, टीचिंग लर्निंग होगा। वो माइनर है, अभी माइनर पूरा डिसिप्लिन है या आप मल्टी डिसिप्लिन भी कर सकते हो, वो भी आगे देखेंगे। तो ये रहा कि मेजर और माइनर मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, ये हमारे डिसिप्लिन, डायरेक्टली डिसिप्लिन रिलेटेड टीचिंग लर्निंग है, उसके कितने आवर रहेंगे वो देखेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी है, थोड़ा आगे जाना है मुझे। मैंने फार्मेसी में नॉलेज मैं कर रहा हूँ, मगर मुझे कंप्यूटर पढ़ना है, मुझे थोड़ा लॉ पढ़ना है, मुझे मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है, मैं मल्टी डिसिप्लिनरी है। और उसके साथ फार्मेसी भी कर रहा हूँ, उसके साथ और, तो 3 3 डिसिप्लिन में मैं काम कर रहा हूँ, तो बोलेंगे अच्छा उसका भी होता है कि इंटर डिसिप्लिनरी क्या है, इंट्रा डिसिप्लिनरी क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, वो चलता है। तो डिसिप्लिनरी की आप अलग अलग नॉलेज ले रहे हैं, अलग अलग डिसिप्लिन का मल्टी डिसिप्लिनरी, समझो 2 ही डिसिप्लिनरी है, तो इंटर बोलेंगे। अभी फार्मेसी में मुझे सुटिक्स में एडमिशन था, मगर मुझे कोलॉज भी पढ़ना है, मेरा सिविल में था मगर मुझे कंप्यूटर पढ़ना है, उसको इंट्रा बोलेंगे। इसमें ज्यादा नहीं, ज्यादा भर सपोर्ट किस पर देना है कि जो भी उनको पसंद है वो पढ़ने दे, ये बोला है। अटकाया नहीं कहा भी, कहा भी अटकाए नहीं। इंट्रा में मत अटकाओ, इंटर में मत अटकाओ, मल्टी में अटकाओ। हाँ? तो उसको फ्रीडम दे दो, वो कैसा फ्रीडम आएगा वो हम स्लोली देंगे। एबिलिटी एनहांसमेंट करना है उसको। एबिलिटी कैसे बनेगी, टीचिंग से बने, टॉकिंग से बनेगी, स्पीकिंग से बनेंगी, राइटिंग से बनेंगी। उसकी स्टडी करने का बाद दूसरा कुछ अलग पड़ता है उससे बनेगी। तो स्किल एनहांसमेंट है। तो एबिलिटी बोलेंगे हम, दिमाग वाली बात है, तो स्किल हाथ वाली बात है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रियली मैं थ्योरी में पढ़ा हूँ, प्रैक्टिकल कर सकता हूँ क्या। तो ये स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडेड है, कल्चर है, मेरी वैल्यूज है, इंडियन वैल्यूज है, हर एक की। तो उस पर हम जाएंगे। समर इंटर्नशिप करेंगे कि भाई मैं पढ़ा, अभी इतना पढ़ने के बाद मैं प्रैक्टिकली दे दूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। इसके लिए रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे हम 4th ईयर में जाके। तो 4th ईयर में रिसर्च करेंगे या विदाउट रिसर्च भी ऐसे 4 ईयर की डिग्री हमें मिल सकती है। तो अभी ये समझना है कि मैं जैसा बोला कि मेजर माइनर है, कितने कितने आवर्स हमें मिलेंगे। तो 15 वीक वाली हम सेमेस्टर पकड़ते हैं, तो हमारे पास पर वीक एक ही लेक्चर रहेगा 1 आवर का, तो उसको 1 क्रेडिट तो मिलेगी आपकी, तो 15 ही क्रेडिट बन गए। अभी क्या है कि 3 क्रेडिट वाली बात करेंगे। 3 क्रेडिट यानी कि 3 लेक्चर चाहिए उसको, फिर 1 1 आवर की 3 लेक्चर चाहिए। तो दिया है मैंने, 2 आवर के 2 आवर का टीचिंग लर्निंग हुआ तो 30 होते हैं कि हमारा क्रेडिट में जाना है। तो हमारा आज है ड्यूरेशन इज 1 आवर, तो क्रेडिट 1 आवर। तो पर वीक इफ 3 आवर्स 3 लेक्चर्स आर देयर, मीन 3 क्रेडिट का सिलेबस बन गया। वो 15 सेमेस्टर में हमें पढ़ाना है। तो ट्यूटोरियल अभी क्या है, 1 आवर वाली ट्यूटोरियल को 1 क्रेडिट दिया है। तो अभी हर सेमेस्टर में 15 ट्यूटोरियल हो सकती। प्रैक्टिकल कितना बोला है, 1 क्रेडिट के लिए 2 आवर्स का प्रैक्टिकल, तो 4 आवर का प्रैक्टिकल रहेगा आपका, 4 आवर का प्रैक्टिकल, तो आपको 2 क्रेडिट मिलेगी। इसमें भी आप जा सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल ले लो 2 क्रेडिट का और एक ट्यूटोरियल ले लो, तो टोटल बन गए 2 क्रेडिट उसमें मिलेंगे आपको। क्योंकि आपने प्रैक्टिकल भी किया था और आपने ट्यूटोरियल भी किया, तो टोटल आपके 3 क्रेडिट हो जाएंगे। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, तो टोटल 4 क्रेडिट, 4 आवर प्रैक्टिकल नहीं है तो आपका 2 आवर का प्रैक्टिकल ले लो, उसके साथ ट्यूटोरियल भी जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि ट्यूटोरियल के आवर्स, प्रैक्टिकल के आवर्स, थ्योरी के आवर्स पूरे दिए हैं। इंटर्नशिप करना है, तो इंटर्नशिप बहुत बार बोला है कि 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप करो। फॉर्मूला वही लगाया है कि 2 आवर को 1 क्रेडिट मिलेगा।
तो 4 क्रेडिट के लिए 8 आवर्स करने पड़ेंगे। तो 15 मीन सेमेस्टर में आपको 120 आवर्स करने पड़ेंगे। तो हम बोलेंगे कि आपने इंटर्नशिप कंप्लीट की है। तो स्टडी करने के लिए सिर्फ थ्योरी क्लास में ही जाना ऐसा नहीं है, अभी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, स्वयं पोर्टल से भी कर सकते हैं। ये सब मॉडल्स और मोड्स फील्ड वर्क कर सकते हैं। ये सब आपकी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वो पॉलिसी बनानी है। तो पॉलिसी सेंट्रल लेवल पे भी बनेगी, पॉलिसी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बनेगी, और जब तक एफिलिएटेड है और डीएफिलिएटेड होने के बाद हमारे ऑटोनॉमस हमारी भी खुद की बनेगी। आज भी हमारी हायर एजुकेशन की पॉलिसी बनेगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूजी और पीजी हम देखेंगे कैसा है। तो अभी हमारे पास क्या है, डायरेक्टली एडमिशन लिया तो 3 साल में डिग्री बनना है। प्रोफेशनल की डिग्री फार्मेसी हो या इंजीनियरिंग हो उसकी 4 साल में करना है। मगर अभी यहाँ है कि एक्सपेक्टेड है कि 4 साल की डिग्री हो, ईच एंड एवरी डिग्री 4 साल की हो, मगर 3 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है और 1 साल की भी हो सकती है। तो जब बच्चा आएगा 12th के बाद और एडमिशन लेगा और 1 साल में वो कॉलेज को बोलता है कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, भाई ले सकते हैं आप, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो डिग्री को सर्टिफिकेट बोलते हैं। क्रेडिट कितने हो गए कि पहले सेमेस्टर के 20, दूसरे सेमेस्टर के 20, 40 क्रेडिट किए उसने। तो 40 क्रेडिट करने के बाद उसको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अभी थियरी प्रैक्टिकल बेटा हो गया था आपका, मगर थोड़ा इंटर्नशिप करो, क्योंकि आपको हाथ को कुछ तो काम मिलना चाहिए, आप तो कॉम्पिटेंसी कुछ तो होनी चाहिए ना। तो कॉम्पिटेंसी के लिए बोलेंगे हाँ आपको क्या करना है। तो 4 क्रेडिट जो है हमारा 120 आवर वाला, वो आप क्रेडिट करो। और उसके साथ ही देखना था कि स्किल डेवलपमेंट का 6 क्रेडिट का आपने कंपोनेंट किया है क्या। वो दोनों किया है तो उसको हम अलाउ करेंगे कि तो थोड़ा ब्रेक लेना है तो ले सकते, सर्टिफिकेट है तेरे पास। या उसको लगता है कि नहीं हम 2 साल करेंगे और बाद में भी ब्रेक लेंगे, तो 4 क्रेडिट का इंटर्नशिप कर दो और ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक को प्रमोट करना नहीं है, पहला देखो ब्रेक को प्रमोट करना नहीं है। हमें बच्चे ने 4 साल में कंटिन्यूसली पढ़ना है। मगर कभी कभी क्या होता है वो बात देखेंगे कि क्यों ब्रेक ले सकता है। तो एक बात है कि हम फर्स्ट ईयर में आ गए, मैंने फार्मेसी के सब सिलेबस सब चैप्टर्स पढ़े, सब जो भी सब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर में सब सब्जेक्ट रखे कि केमिस्ट्री रखा, सुटिक्स रखा, कोलोल रखा, कोगोनसी रखा, मार्केटिंग का रखा और फार्मेसी प्रैक्टिस का रखा। और उसको भी फ्लेवर आ रहा है कि मैं, अरे मेरा कंफ्यूजन है, मैं ये सुटिक्स वाला लेके फॉर्मुलेशन डिजाइन प्रोडक्शन में जाऊँ, या केमिस्ट्री में एनालिसिस करने के लिए जाऊँ, या सिंथेसिस करने के लिए जाऊँ, या मैं ऐसा करूं, मैं फार्मेसी प्रैक्टिस में जाऊं। भाई ठीक है ना, तुझे इतना है तो अभी बाय एनुअल एडमिशन का भी जमाना आ रहा है ना कि नहीं। अभी जून में भी एडमिशन हो गए, जनवरी में भी एडमिशन हो गए, तुझे लेना है तो ब्रेक ले। तू वो हॉस्पिटल में जा, तू थोड़ा प्रैक्टिस का देख, वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, वो रिटेल वाला क्या करता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या करता है, या प्रोडक्शन में जाना है या मार्केटिंग में जाना है, तू कर मार्केटिंग, थोड़ा मार्केटिंग भी कर, प्रोडक्शन भी कर, थोड़ा थोड़ा 1-1 महीना 2-2 महीने का तुझे लगता है इंटर्नशिप कर, नॉलेज ले। और तू डायरेक्टली 1 साल के बाद आ एडमिशन के लिए सेकंड ईयर में, और जनवरी में आ जा। तो हमने फ्रीडम दे दिया तुझे। हाँ, वैसा भी फ्रीडम तो फर्स्ट ईयर के बाद देना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि किसको नहीं समझता। फर्स्ट ईयर करने के बाद वो पूरा करियर नहीं समझेगा, तो कम से कम 2 साल तक का तो करने दो। तो 2 साल का करने के बाद ठीक है भाई, तो उसको इंटर्नशिप करने दो, और उसको ब्रेक लेना है तो लेगा। तो यहाँ जो फ्रीडम दिया है इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि हर एक को अलाउ करना है। तो अभी का क्या क्या चला है वो हमें नहीं मालूम, कि बच्चों को अटेंडेंस नहीं करना है, बच्चे एडमिशन यहाँ लेते हैं और बाहर जॉब करते हैं, ये सब कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं। तो ऐसा प्रमोट किया तो एनईपी से कल्याण नहीं होगा। हाँ, मगर हमें प्रमोट नहीं करना है, जो फ्रीडम दिया वो समझना है पहला, और बच्चा आता है तो उसको समझाना है, इसलिए एनईपी पारायना है। तो क्या है कि इसको किसको ब्रेक लेना है फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, तो पहले 3 साल में वो ब्रेक ले सकता है। और टोटल 7 आवर में, 7 आवर में 7 साल में उसका डिग्री कंप्लीट कर सकता है। उसकी डिग्री कंप्लीट होगी, थर्ड ईयर की डिग्री है, फोर्थ ईयर की डिग्री है, और डिग्री कंप्लीट करेगा। तो अभी ऐसा क्यों दिया है, ऐसा बोलेंगे हम, डिप्लोमा क्यों दिया है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमारा फार्मेसी का, आज भी फार्मेसी का 2 साल का डिप्लोमा है, जो रजिस्ट्रेशन कर सकता है और वो फार्मासिस्ट बन सकता है। तो समझो बेटे ने एडमिशन लिया 12th के बाद,
उसका पक्का नहीं हुआ था कि 2 साल के बाद हम कंप्लीट करें एजुकेशन, या 3 साल के बाद, या 4 साल के बाद करें। तो घर में बाद में ऐसा पता चलता है कि नहीं नहीं भाई, कि तुझे फर्स्ट ईयर करने के बाद उसको पता चला नहीं मेरे को ना कम्युनिटी फार्मेसी बनना है, रिटेल फार्मेसी करना है, तो ठीक है हम सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में आपको सब सब्जेक्ट देंगे जो ईयर 2020 में कवर होते हैं। तो अच्छी हो गई ना बात, मेरा सिलेबस हो गया, और 2 साल में ही मैंने जो पढ़ना था पढ़ दिया। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप किया था, मैंने 2 बार मेडिकल स्टोर में गया, एक बार हॉस्पिटल में गया, और ये मैंने देखा कि मुझे ये पसंद है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 साल का डिप्लोमा वाला कंटेंट मीन्स 80 क्रेडिट में लेके मेरा रजिस्ट्रेशन होगा। तो अभी काउंसिल वो करेगा हमारा काम, काउंसिल को थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो ये एक दिन में कुछ भी होने वाला नहीं है, ये समझो, एक दिन में कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सब फ्रीडम दिया है, और 2 डिकेड दिए, 20 साल दिए हमें सब टाइट्रेट करने के लिए, मगर जल्दी जल्दी समझ के आगे जाना है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि मुझे 3 साल करना है, मुझे सिर्फ प्रोडक्शन के लिए जाना है, मुझे रिसर्च रिसर्च में नहीं जाना है, मैं समझो। तो 3 साल का करो, या आगे भी देखेंगे सब डिटेल में। मैं समझने के लिए कर रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि फ्रीडम है और कुछ भी करो, नहीं, उसका कंपोनेंट है कि आपको कॉम्पिटेंसी डेवलप हो गई क्या। तो आपके पास कॉम्पिटेंसी रहेगी तो ही आपको डिग्री दी जाएगी। ऐसा ईयर वाइज सिर्फ करने से इतना पढ़ा मैं ये डिग्री है, ये अभी का जमाना है, 6 साल पढ़ा तो पीजी बन गया, कंटेंट क्या है वो देखेंगे। तो अभी फोकस है कंटेंट में, फोकस है नॉलेज में। तो ये देखेंगे। तो थर्ड ईयर है वो अभी बन गए 120 क्रेडिट, फोर्थ ईयर है बन गए 160 क्रेडिट। फोर्थ ईयर में 2 कंपोनेंट बनाए, रिसर्च वाला करना है आपको, तो आपने रिसर्च करना है 12 क्रेडिट का, या आपको रिसर्च नहीं करना है तो 12 क्रेडिट का ही अलग अलग सब्जेक्ट करके स्पेशलाइजेशन बनना है। तो आपके पास पहले सेमेस्टर में जो भी 160 क्रेडिट थे उसमें इसको 75% मार्क्स मिलते हैं। तो आपको रिसर्च करने के लिए भी आप इलिजिबल है, रिसर्च कर सकते हैं 12 क्रेडिट का। तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी करके यहाँ बोलते हैं मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। एक्चुअली हमारी मेंटेलिटी रहेगी देना नहीं है ऑप्शन, मगर कौन मांगता है तो कॉम्पिटेंसी बिल्ड करके उसको अलाउ करो, और उसको अलाउ करो नेक्स्ट ईयर भी आना है। हाँ, इसके बाद भी हमारी इंडिया है, सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, घर में पैसा नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो बच्चा अभी क्या है, पढ़ते पढ़ते कमाएगा और भी पढ़ेगा, वो भी फ्रीडम है। कि बातें ऐसी निगेटिव नहीं है, मगर समझ के लेके जाना। जिसके पास बहुत पैसा है मगर टाइम पास के लिए सिर्फ एंजॉय करने के लिए पढ़ रहा है, तो थोड़ा वो भाई ये निगेटिव यूज रहेगा, मिस यूज रहेगा ये हमारी पॉलिसी का, ये भी हमें देखना है। तो इसलिए टीचर ने और इंस्टीट्यूट ने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझना बहुत जरूरी है। तो फीचर्स बोला हो, और फीचर का मैं यही बोला हूँ, देखो, फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन डिसिप्लिन टू अनदर डिसिप्लिन, ये कंटेंट एनईपी लिखा है। तो इसका मीनिंग लोग क्या ले रहेंगे कि एडमिशन मैं ले लूंगा बीकॉम में और मैं पास हो जाऊंगा एमएससी। ऐसा होगा क्या? मैं एडमिशन ले लूंगा फार्मेसी में और पास हो जाऊंगा इंजीनियरिंग, ऐसा होगा क्या? हो भी सकता है, क्यों नहीं होगा। मेरे पास एक अमेरिका की लड़की आई थी, उसका एक्चुअली बीकॉम जैसा एडमिशन था, मगर अब अभी वो फार्मेको इकोनॉमिक्स में सब पीजी कर रही है। तो उसका एक्चुअली एरिया बोले तो इकोनॉमिक्स बीकॉम ही है, मगर कहाँ लगाया उसने, फार्मेको इकोनॉमिक्स। वो अभी वो फार्मेसी समझ रही है। हाँ, तो यहाँ क्या है कि इतना फ्लेक्सिबल होगा भी, मगर कब होगा, 15 साल के बाद देखेंगे। लास्ट में 2035 के बाद में देखेंगे वो डायरेक्टली डिसिप्लिन चेंज होगा कि नहीं। अभी हमारे पास चेंज क्या होगा, हमारा कंटेंट चेंज हो सकता है। मैं एडमिशन फार्मेसी में ले सकता हूँ, मैं एडमिशन इंजीनियरिंग में ले सकता हूँ, एडमिशन लेते समय इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में तो अभी स्पेशलाइजेशन नहीं, तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी इंजीनियरिंग में क्या होता है, सिविल में एडमिशन हो रहा है, मैकेनिकल में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल में हो रहा है, कंप्यूटर में हो रहा है। मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर का एडमिशन इंजीनियरिंग में होगा, सब सिलेबस है। फर्स्ट ईयर में वो बेटा सिविल भी पढ़ेगा, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ेगा, सब पढ़ेगा बेसिक, और उसको फिर वो फर्स्ट ईयर का मेरिट कमाएगा, और वो बोलेगा सर मुझे समझा है, अभी मुझे इंटरेस्ट ना सिविल में आ रहा है। ठीक है ना भाई, तो सिविल में मेरे पास 100 की इनटेक है। हाँ, तो अप्लाई कर, और सेकंड ईयर में जाके तुझे इलेक्ट्रॉनिक छोड़ना है तो छोड़ दे, सिविल के ज्यादा कंपोनेंट ले ले।
एक बोलेगा सर मुझे अभी कंप्यूटर में जाना है, ठीक है भाई, मेरिट लिस्ट लगेगी, कंप्यूटर के 100 सीट है मेरे, 100 हम भरेंगे मेरिट से। तो कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट को ले ले। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, सिलेक्शन इन द कंटेंट। आगे आगे जाके देखेंगे सब कैसा होता है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आपका बैकग्राउंड बना रहा हूँ। लर्नर कैन चेंज द हायर एजुकेशन, ये तीन बातें ना बहुत बड़ी बोली है, मगर इम्प्लीमेंटेशन करना है आपके ऊपर है, इसलिए मैंने आज ही लिया है और आगे आगे बोलता जाऊंगा। नहीं तो बहुत सारे प्रिंसिपल भी यहाँ पूछते, सर हमारे यहाँ मल्टीपल एग्जिट है, तो बेटा फर्स्ट ईयर में छोड़ के जाएगा तो हम सेकंड ईयर में क्या करें, गड़बड़ मत करे, स्लोली जाए। अभी यहाँ तो बोला है एक कॉलेज में मैं एडमिशन ले लूंगा, फर्स्ट ईयर होने के बाद दूसरे कॉलेज में जाऊंगा, क्योंकि ये कॉलेज में मेरा टीचर अच्छा नहीं लगता। टीचर क्यों नहीं अच्छा लगता, पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, हाँ, तो टीचर ब्यूटीफुल है या ऐसा है, टीचर का ड्रेस कोड क्या है वो छोड़ दो भाई। तो इधर क्या है, मैं जो कर रहा हूँ कि इधर देखो हमें फ्रीडम मिल रहा है एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट, मगर हमें देखना है कि वो स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन ले और रिटेन हो जाए। तो अभी आगे आगे जाके क्या होने वाला है, एडमिशन विल बी रिप्लेस बाय रिटेंशन। अभी हमें संस्था पूछती है कितने एडमिशन हो गए, बाद में पूछेगी कितने रिटेन हो गए। आ तो गए थे 100, अभी हमारे पास 20, तो 80 छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए, अच्छा है ना। दोनों भी रीजन रहेंगे, टीचर की भी रीजन रहेंगे, संस्था की भी रहेंगे, टीचर की अपॉइंटमेंट अच्छी की है कि नहीं, फैसिलिटी अच्छी है कि नहीं, क्लासरूम एसी अच्छा है कि नहीं, ये सब देखा जाएगा। तो अच्छा होने वाला है, हर एक बात अच्छी होने वाली है। मगर यहाँ हमें प्रमोट क्या करना है, प्रमोट करना है 4 साल की डिग्री को, क्योंकि सब पढ़ना है उसको। क्योंकि हमने देखा कि मेजर और माइनर का कंपोनेंट कम है, वो भी 3 साल में पढ़ेगा, 2 साल में पढ़ेगा, तो वो ना फार्मासिस्ट बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, ना वैल्यू एडेड होगा, ना कल्चर होगा, बहुत गड़बड़ होगी। तो पहला हमें इधर ध्यान देना है कि हर एक कोर्स 4 साल का होना चाहिए। 4 साल का होना चाहिए, और हम उसको क्या फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी हम देंगे सब्जेक्ट की देंगे, मगर हम फ्लेक्सिबिलिटी आज भी एग्जिट वाली नहीं देगी, एग्जिट करो, एंट्री करो, मल्टीपल करो, ये संस्था बदलो, उधर जाओ, वो कॉलेज में जाओ, वो थोड़ा। अभी उसकी समरी करेंगे, जो भी मैंने सेकंड या थर्ड अध्याय में बोला था एपिसोड में, कि हमारा फ्रेमवर्क बना है पूरा इंडिया का क्रेडिट वाइज, फ्रॉम फर्स्ट मीन प्ले ग्रुप से लेके डायरेक्ट पीएचडी तक कितने क्रेडिट कमाने हैं और क्या लेवल है। अब 4.5 लेवल आती है फर्स्ट ईयर वाली, उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं 40 क्रेडिट की। 5 लेवल आती है यूजी डिप्लोमा की 80 क्रेडिट की। बाद में थर्ड ईयर आता है, बाद में फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर का भी देखो 6 क्रेडिट है तो उसको रिसर्च बिना है, 6.5 है तो रिसर्च वाला है। एक्चुअली उसके क्रेडिट उतने रहेंगे, मगर उसने रिसर्च का कंपोनेंट किया था। तो कैसे वो क्रेडिट करेगा। अभी देखो वो फोर्थ ईयर में जाएगा, 1 साल ही पढ़ेगा, हाँ, या फिफ्थ ईयर में जाएगा तो पीजी बनेगा, तो 3 साल के बाद डायरेक्ट पीजी के लिए 2 साल में गया, और या सिर्फ 1 साल ही किया उसमें अंडरग्रेड किया। ऐसा सब देखेंगे आप ये टेबल, तो आपको दिखेगा कि मल्टी बार लिखा है कि 5.5 3 इयर्स बैचलर डिग्री, 5.5 3 इयर्स बैचलर डिग्री विद वोकेशनल डिग्री। तो वोकेशनल कोर्सेज कर रहा है। द फोर्थ ईयर बैचलर डिग्री है, उसमें उसने रिसर्च नहीं लिया था, बाद में वो रिसर्च भी लेता है। तो ऐसा, तो जो रिसर्च जो 40 क्रेडिट है, 6.5 पीजी डिप्लोमा, एग्जिट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो मास्टर की 2 साल की डिग्री है, मगर इसने क्या किया, तो फोर्थ ईयर ही किया है उसने। और बाद में वो 5 साल का कंप्लीट पीजी करता है। तो ऐसा सब समझ के इंटीग्रेटेड पीजी ये 200 क्रेडिट का है। तो हमने कितना फ्रीडम दिया है कि 1 साल का करो, 2 साल का करो, 3 साल का करो, 4 साल का करो, विथ रिसर्च करो, विदाउट रिसर्च करो, 3 साल के बाद 4 साल का करो, उसमें रिसर्च ले लो, या 3 साल के बाद डायरेक्टली 2 साल का करो और डायरेक्टली पीजी बनो। इतना फ्रीडम कौन देता है भाई, बफे नहीं सुपर बफे है अभी। हम्म तो भीम थाली वाला नहीं है इधर, एक बड़ी थाली आ गई। तो उसके बाद आपको पीएचडी करना है तो पीएचडी करो, कोर्स वर्क, थीसिस, डिसर्टेशन, पब्लिकेशन, पेटेंट, ये सब करो। हम्म और ये सब बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी लग रही है, मगर नंबर बहुत बढ़ना चाहिए। अभी हर एक जो एपिसोड में दे रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मगर कितने लोग देखते हैं ना पारायण, 300 एवरेज 300 लोग देखते हैं। तो आप लोग है, आपको पसंद है तो इसको प्रमोट करो, क्योंकि एनईपी
कि सक्सेस स्टोरी ये है कितने लोग ने समझाया, कितने लोग ने समझाया, और कितने लोगों ने इसको बढ़ावा देके इम्प्लीमेंटेशन किया। नहीं तो क्या होगा, 5 साल के बाद वो डिले हो जाएगा, हम बोर हो जाएंगे और हम बोलेंगे अरे क्या हो गया एनईपी का आपकी। तो जब बोलेगा ना आपकी एनईपी का क्या हो गया, तो बोला तू भी सैलरी ले रहा है, तू भी किसी का पेरेंट है, तू भी एक स्टूडेंट है, तू भी एक वीसी है, तू भी एक रजिस्ट्रार है, तू भी एक प्यून है। तूने पढ़ा एनईपी, तूने समझा एनईपी। एनईपी की जिम्मेदारी किसी की एक की नहीं है, एनईपी की जिम्मेदारी हर एक की है। तो ही जो भी किया है डिसाइड 2 डिकेड वाला प्रोग्राम, उसमें हम एनईपी लगाएंगे। जो बोलेगा एनईपी का क्या हो गया, तो उसको बोलने का कि आपने एनईपी के लिए क्या किया, आपने कम से कम एनईपी का पारायण देखा, आपका एनईपी पढ़ा, आपका एनईपी का एफडीपी अटेंड किया, वो देखो, और आपने क्या फ्रीडम किया। तो आज ये लोग बोल रहे हैं, महापौर सर है, डॉक्टर महापौर है, औरंगाबाद गवर्नमेंट कॉलेज हमारे महाराष्ट्र से है, वो बोलते एक्सप्लेन प्रॉपरली ऑन द करंट एजुकेशन सिस्टम वेयर वी आर मिसिंग। अभी क्या करना है हमें, ये मैं बोला था, उनको बहुत अच्छा लगा। नीरज व्यवहारे सर है, डायरेक्टर है हमारे डीवाई पाटिल आकुर्डी के, और प्रिंसिपल है, वो बोलते सैल्यूट टू योर एनर्जी, डेडिकेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग अप्रोच एंड टेंडेंसी टू गिव अदर्स। जो मैंने 32 ईयर्स में भारतीय विद्यापीठ में मैंने और इधर उधर जाके जो मैंने मुझे चांस भी मिला, फार्मेसी काउंसिल का सिलेबस डिजाइन की कमेटी में मैं 2 बार रहा। तो ये सबका जो चांस मिलता है, अभी भी मुझे इनवाइट किया है ये नहीं के बारे में काउंसिल ने, ये सब मैं आपके सामने देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो अच्छा है। वो नरेले, डॉक्टर नरेले है, एक्चुअली साइंस वाले है, वो एकेडमिक्स में भी थे, उसकी इंडस्ट्री है, अभी उनका स्टार्टअप है। हाँ, तो वो लिखते हैं कि एजुकेशन इन जापान इन मदर लैंग्वेज, जो उनका मदर लैंग्वेज का मेरा था इंडियन बन जाओ, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आज भी सेमी इंग्लिश की क्या हालत है, इंग्लिश की क्या हालत है गांव गांव में, वो उन्होंने भी पहचाना, उन्होंने जाना, वो बहुत बार निगेटिव भी हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा महत्व देना चाहिए, इसलिए मदर लैंग्वेज, मदर टंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सर ही वही बोल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ आज का हमारा 9th जो भी अध्याय था, अभी एपिसोड में अध्याय में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो अध्याय था वो करिकुलम फ्रेमवर्क के था। उसमें देखा कि हमारे पास 8 डिफरेंट कोर्सेस है, मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, वैल्यू एडेड, स्किल डेवलपमेंट वगैरह सब, वो हमें पढ़ने हैं। हाँ, उसमें मेजर माइनर का काउंट किया तो हमारे अभी देखो तो 14 क्रेडिट है, 10+4 हर एक सेमेस्टर में। मैं बोलता हूँ भाई 15-16 क्रेडिट तक हम खींचेंगे उसको, तो उतना ही हमारा मेजर डिसिप्लिन वाला टीचिंग लर्निंग होने वाला है। हाँ, बाद में हम देखेंगे तो मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का बोला है। फर्स्ट के बाद छोड़ो, सेकंड में आ जाओ, 7 साल में डिग्री कंप्लीट करो। हाँ, ये बोलने के लिए ठीक है, मगर हमें उसको इतना प्रमोट भी करना नहीं। वो देखो, तो सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, 40-40 वाला फॉर्मूला लगाया है, वो हम कर सकते हैं। और यूजी बन सकते हैं हम 120 या 180 क्रेडिट में यूजी, पीजी 200 क्रेडिट में पीजी बन सकता है। ये सब मैंने जो बोला था, द फ्रीडम फॉर कोर्स है, उसको सैल्यूट मारना है। हाँ, मैं एक कोर्स ले लूंगा, उसमें मुझे पसंद है तो मैं केमिस्ट्री छोड़ दूंगा, मुझे पसंद है तो मैथ्स भी छोड़ दूंगा, मुझे पसंद है तो मैथ्स ले लूंगा, फिजिक्स ले लूंगा, केमिस्ट्री छोड़ूंगा, ये सब आपको दिया है। ड्यूरेशन का भी फ्रीडम दिया है, देखो हो कि नहीं, 1 साल में पढ़ो, 2 साल में पढ़ो, 3 साल में पढ़ो, ब्रेक ले लो। मगर ड्यूरेशन वाली बात हम इतना प्रमोट नहीं करेंगे भाई, 4 साल में पढ़, अच्छा पढ़ और निकल जा, तू भी बड़ा बन जा, हमें भी बड़ा बनने दे, और मेरे एजुकेशन में पढ़। मैं सब करूंगा भाई, अभी तो छोड़ के जाएगा इसलिए मैं इसी भी बैठाऊंगा क्लास में। हाँ, मैं अभी चौक डस्टर के साथ मैं वो स्मार्ट बोर्ड भी लगाऊंगा, क्या करे। हाँ, और हम गैदरिंग भी अच्छा करेंगे, तो बोलने का भाई वो भी गैदरिंग इंपॉर्टेंट है उसको। स्पोर्ट्स का भी हम नेशनल लेवल पे तुझे लेके जाएंगे, इधर रुक जा तू, हाँ रुक जा, रुक जा बोलना है उनको भी। तो हम हमारा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी 200 के जो क्रेडिट है वो लेके करेंगे। वो 3 साल हमारा अंडर ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल कंटिन्यूस पीजी का रिसर्च रिसर्च करेंगे, या 4 साल का अंडर ग्रेजुएट करेंगे और वो 1 साल में हम रिसर्च करेंगे, तो 5 साल में हम पीजी बनेंगे, बाद में पीएचडी बनेंगे। बनते जाओ, देश को बड़ा करते जाओ। आपको पीपीटी बहुत लोगों ने बोला कि सर पीपीटी हमें चाहिए, तो अभी मैं ये अलग मॉडल से लेके आया हूँ। आपको पसंद लगता है ये मॉडल तो मुझे बोल दो, तो हम यही कंटिन्यू करेंगे। मुझे भी सिंपल है जाना, जो हमने कोरोना में सीखा है मेरे काम पे आता है।
तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आगे हम डेप्थ में जाएंगे, हर बार हमारी डेप्थ रहेगी। थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम क्रेडिट सब कैसा, मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी